नमस्कार। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव जो 12th के फर्स्ट चैप्टर के हैं और सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे और इस वीडियो में आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक एक करके आप देखते जाइए, जितने भी ऑब्जेक्टिव जो लिखे हैं वो सारे चैप्टर का एक निचोड़ देगा। नमस्कार। 12th बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है वो इस वीडियो में मिलेंगे। एक करके आप देखते जाइए और वीडियो की क्या शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से मिलेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है वह कब कहलाता है, क्या कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय है वह जीवन काल कहलाता है। हम जीते हैं, जन्मते हैं और मर जाते हैं, लेकिन एक लंबा समय लगता है, वह समय है वह क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है जंतुओं का जो जीवन काल है वह निश्चित होता है तथा पौधों का जो जीवन काल है वह अनिश्चित होता है। इसका मतलब है जो पौधे हैं वो अपने जीवन में लगातार बढ़ते रहते हैं, अनिश्चित समय तक बढ़ते रहते हैं, लेकिन जंतु एक निश्चित समय तक बढ़ते हैं और उसके बाद में मर जाते हैं। पौधे भी मरते हैं लेकिन उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसी प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है, इसका अर्थ है जब भी अलैंगिक जनन होगा और जीव बनेगा उसमें एक जनक भाग लेगा और संतान बन जाएगी। इसी प्रकार से जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो जनक भाग लेते हैं, क्योंकि नर तथा मादा दो जनक होते हैं, तब कहीं जाकर क्या बनता है, जीव बनता है। अलैंगिक जनन से जब संतान बनती है तो जीवों के समान होती है, यानी जो जनक होता है उसके समान होती है, ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा। तथा जो लैंगिक जनन होता है उसमें बनने वाली जो संतान है वह क्या होती है, जीव से भिन्न होती है, जीव से अलग होती है, विभिन्नताएं पैदा होती हैं। यह क्वेश्चन पहले भी आया था, पिछली बार भी आया था कि जो लैंगिक जनन है उससे जो संतान बनने वाले जो संतान है वह कैसी होती है, भिन्न होती है। चौथा क्वेश्चन हम देखें तो क्लोन किसको कहते हैं। क्लोन किसको कहते हैं, वे संतान जो आकार की तथा आनुवंशिक रूप से समान होती है। इसका अर्थ है आकार के हिसाब से भी समान होती है तथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जो लक्षण होते हैं वो भी समान होते हैं। इसका अर्थ है अगर कोई जीव है वो अपनी संतान को पैदा कर रहा है तो वो क्या होगा, अपना जीव है वो जनक के समान होगा, संतान है वो जनक के समान होगा। इस प्रकार से जो फोटोकॉपी वाली जो संतान बनती है उसको क्लोन कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि आकार की तथा आनुवंशिक रूप से संतान कहलाती है तो क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोन होते हैं, क्लोन किस जनन के द्वारा क्या उत्पन्न होते हैं, तो वो किस जनन से होते हैं, अलैंगिक जनन से होते हैं। इसी प्रकार से जो पांचवा क्वेश्चन है वह यह है कि एक कोशिकीय जीवों में क्या पाया जाता है। जनरली एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, एक कोशिकीय बैक्टीरिया होते हैं, कुछ शैवाल भी एक कोशिकीय होते हैं, कुछ कवक भी एक कोशिकीय होते हैं जैसे ईस्ट, कुछ शैवाल भी एक कोशिका होते हैं जैसे क्लोरेला। इसी प्रकार से जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी एक कोशिकीय होते हैं। तो उनमें अगर जनन की बात करी जाए तो उनमें कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन। कौन सा, अलैंगिक जनन। 6 वाला क्वेश्चन है उसमें देखते हैं लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। पिछली बार में क्या मैंने बता ही दिया था, लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेते हैं और ये विभिन्नताएं पैदा करते हैं। इस वर्ड को बखूबी आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। लैंगिक जनन में जो संतान होती है उनमें विभिन्नताएं पैदा होती हैं, भिन्न होती है, जनक से अलग होती है। लैंगिक जनन से संतान बनती है वो कैसी होती है, भिन्न होती है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन किसमें पाया जाता है, आलू में, अदरक में, केला में और गन्ना में। कायिक जनन क्या होता है, पौधे का कोई भाग है उसको अलग करके आप अलग कर दो और उसको जमीन में लगा दो, उससे नया पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार से जनन होता है उसको कायिक जनन कहते हैं। इसको इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है वे पौधे इसमें नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। कौन से पौधे हैं, कद्दू है, नारियल है और कारा क्या है, एक शैवाल है।
शैवाल है। शैवाल क्या होते हैं? वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं बहुत ही सूक्ष्म आकार के, छोटे आकार के होते हैं, पौधे की कैटेगरी में रखे गए हैं क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार से मटर का जो पौधा है, आपने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, मटर के पौधे हैं वो दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब ये है कि वह मटर क्या है? द्विलिंगी पौधा है। अगला क्वेश्चन है, वे जंतु जिसमें नर तथा मादा जनन एक ही जीव में होते हैं। अब जंतु की बात आ गई, अब जंतु की बात आ गई, पहले पौधे की बात आई थी। नर तथा मादा जनन एक ही जीव में होते हैं। वे जीव कौन से हैं? केंचुआ है, जौक है और फीताकृमि है। आप केंचुए के जानते होंगे, जौक को जानते होंगे। फीताकृमि क्या होता है? फीताकृमि एक प्लेटी एडवेंटिज जो वर्ग है उसका एक जंतु है, उसका नाम क्या है? फीताकृमि। फीताकृमि को एक टैपवर्म कहते हैं, टैपवर्म। तो यह भी क्या होता है? द्विलिंगी जीव है, द्विलिंगी जंतु है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पौधे के उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पौधे क्या होते हैं? एक लिंगी पौधे वो होते हैं जिनमें नर तथा जो मादा पुष्प है वो एक ही दो अलग अलग पौधे में होते हैं, उनको एक लिंगी पौधे कहते हैं। कौन कौन से हैं? खजूर है, ताड़ का वृक्ष है और मार्केंसिया है। एक लिंगी जंतु कौन सा है? कॉकरोच एक लिंगी जंतु है। इसका मतलब है कि नर तथा मादा जो जीव हैं वो अलग अलग होते हैं और उन्हीं के द्वारा निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है? पार्थेनोजेनेसिस मादा युग्मक के निषेचन के बिना अगर जीव बन जाए, मादा युग्मक के निषेचन के बिना अगर जीव बन जाए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। वैसे क्या होता है? मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक के दोनों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। लेकिन अगर मादा युग्मक बिना निषेचन के अगर जीव बना दे तो इस क्रिया को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रकार के उदाहरण हैं रोटिफर्स हैं, कुछ छिपकलियां हैं, मधुमक्खी हैं। रोटिफर्स हैं, कुछ छिपकलियां हैं और मधुमक्खी इस प्रकार का जनन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन शैवाल, मेंढक तथा मछलियों में पाया जाता है। इनमें नर तथा मादा युग्मक है वो अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। बाह्य निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन वह निषेचन होता है जो शरीर के बाहर होता है, और आंतरिक निषेचन वह निषेचन होता है जो शरीर के अंदर होता है। निषेचन कहाँ पे होगा? शरीर के बाहर होगा। और कहाँ पे होगा? शरीर के बाहर कहाँ पे होगा? जल में होगा। इसका मतलब है जो बाह्य निषेचन कहाँ पे होता है? जल में होता है, जिसमें नर तथा मादा जो युग्मक हैं वो अधिक संख्या में छोड़े जाते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु हैं वो अधिक संख्या में छोड़े जाते हैं। इसी प्रकार से आंतरिक निषेचन की जब हम बात करेंगे तो उसमें आएगी मानव है, पक्षी है, सरीसृप है। इसमें नर युग्मक अधिक संख्या में छोड़े जाएंगे, जो मादा युग्मक है वो कम संख्या में होते हैं। आंतरिक निषेचन में जब कोई जीव बनता है तो उससे पहले जायगोट बनता है। तो जायगोट है वो शरीर के अंदर बनता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बाह्य निषेचन है उसमें जायगोट कहाँ बनता है? तो बाह्य निषेचन में जायगोट कहाँ बनता है? जल में बनता है, जल में बनता है। तो आंतरिक निषेचन में जो निषेचन है, जो जायगोट है वो कहाँ पे बनता है? शरीर के अंदर बनता है। अगला क्वेश्चन है, सजीव प्रजक कौन होते हैं? सजीव प्रजक को होते हैं तो बता दूं, सजीव प्रजक वे होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। अंड प्रजक वे होते हैं जो अंडे पैदा करते हैं। अंडे देने वाले जो जंतु हैं उनको इंग्लिश में ओविपेरस कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। जो सरीसृप हैं, पक्षी हैं तथा कीट हैं, यानी रेंगने वाली जीव हैं, जैसे सांप है, जैसे गिरगिट है, उनको सरीसृप कहते हैं। पक्षी भी अंडे देते हैं, कीट भी अंडे देते हैं। कैसे अंडे देते हैं? निषेचित देते हैं या अनिषेचित अंडे देते हैं, दोनों प्रकार के दे सकते हैं। सजीव प्रजक यानी बच्चे देने वाले जीवों की अगर बात करें तो उनमें मानव होते हैं, स्तनधारी होते हैं। मानव बच्चे देता है, मानव अंडे नहीं देता है। स्तनधारी यानी जो बच्चे पैदा करते हैं, जो बच्चे डायरेक्ट बच्चे देते हैं, उनको स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी मतलब जो बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको स्तनधारी कहते हैं। तो वो भी क्या करते हैं?
बच्चे देते हैं। उनमें कौन आते हैं? मानव तथा स्तनधारी। इसी प्रकार से शुरुआत करते हैं। भ्रूणोद्भव क्या है? तो भ्रूणोद्भव क्या है? भ्रूणोद्भव क्या है? जायगोट से भ्रूण बनने की क्रिया है, उसको भ्रूणोद्भव कहते हैं। हमने देखा है नर तथा मादा युवक जब बनते हैं तो क्या बनता है? जायगोट। और जायगोट के बाद विभाजन करके कोशिकाएं क्या बनाती हैं? भ्रूण बनाती हैं। तो जायगोट से भ्रूण बनने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। इसी प्रकार से अगला जो पॉइंट है उसको कहते हैं निषेचन। निषेचन क्या है? आप सभी लोगों को पता है, नर तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। जब नर तथा मादा युग्मक यानी आप कह सकते हैं शुक्राणु तथा अंडाणु इनके मिलने की क्रिया को क्या कह सकते हैं? निषेचन कह सकते हैं, निषेचन कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें दो कोशिकाओं को केंद्रक मिलते हैं, वो कोशिकाएं होती हैं शुक्राणु तथा अंडाणु। अगला क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन में जायगोट शरीर के अंदर बनता है। इसको मैं बता चुका हूँ, जब जायगोट बनेगा निषेचन होगा, जायगोट से पहले निषेचन होगा तो वह शरीर के अंदर जायगोट बनेगा। इसी प्रकार से बाह्य निषेचन में जायगोट है वह कहाँ बनता है? जल में बनता है। बाह्य निषेचन में जैसे मछलियों में, मेंढक में, शैवालों में जो निषेचन होता है वह शरीर के बाहर होता है और जायगोट भी शरीर के बाहर ही बनेगा। बाह्य निषेचन में जायगोट जल में बनता है। शैवाल, शैवाल तथा कवक यानी फफूंद है और वे पौधे जो सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, काई कह सकते हो आप उसको, कहीं मैंने सुना था उसको चोई कहते हैं। तो जो चोई है उसमें शैवाल तथा कवक में दोनों युग्मक नर तथा मादा युग्मक चल होते हैं, क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है। पानी के द्वारा ये युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और निषेचन करते हैं और जल में ही उनका क्या हो जाता है? जायगोट बन जाता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे अपन पहुंचते हैं। अधिकतर जीवों में नर युग्मक चल होते हैं तथा मादा युग्मक अचल होते हैं। अधिकतर जीवों में नर युग्मक चल होते हैं तथा मादा युग्मक अचल होते हैं। इसका मतलब मादा युग्मक एक ही जगह पर रखा रहता है, स्थायी होता है, स्टेशनरी होता है, तथा जो नर युग्मक है वो चल होता है, चलता है, पानी के द्वारा चलता है, जाता है, चला जाता है। मादा युग्मक वहीं पे होता है, वहीं पे निषेचन कर लेता है और जायगोट बन जाता है और वो जायगोट पानी में ही होता है और उसके बाद विकास है वो वहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन है जो बांस में 50 से 100 साल में एक बार पुष्पन होता है, एक बार फूल आते हैं, फूल आने के बाद बांस मर जाता है। तो बांस में आपने कहीं पर भी फूल नहीं देखे होंगे। उसकी वजह यह है कि वो जब भी क्या पुष्पन कर देता है तो उसके मरने का समय आ जाता है, इसलिए एक बार पुष्पन करता है। कौन? बांस को बम्बू भी कहते हैं, इसलिए बम्बू भी आ सकता है, बांस भी आ सकता है। नीला कुरेंजी एक पौधा है जिसने बहुत ही अत्याचार मचाया था। 12 वर्ष में एक बार फूल देता है, 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है। किताब में जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ऐसे आएगा, एक बार पुष्पन करने वाला पौधा है, नीला कुरेंजी है, बांस है, बम्बू है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद कौन कैसी संरचना में बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। पहला है बीजांड बदल जाता है बीज में, अंडा से बदल जाता है फल में। पुंकेसर, बाह्यदल सभी झड़ जाते हैं। कब? निषेचन के बाद। उसी प्रकार से जो अंडाशय की जो भित्ति है, अंडा से फल में बदल जाता है, तो अंडाशय भित्ति है वो फल भित्ति में बदल जाता है, यानी इसको पेरिकार्प कहते हैं। किसको? फल भित्ति को। अगला क्वेश्चन है मधचक्र किसमें पाया जाता है? नॉन प्राइमेट में पाया जाता है। नॉन प्राइमेट कौन होते हैं? चूहे हैं, कुत्ता है, हिरण है, गाय है, चीता है,
इसी प्रकार से और भी जीव हो जो बंदर नहीं हैं, जो बंदर जैसे नहीं हैं, जो मानव नहीं हैं, उनको नॉन प्राइमेट कहते हैं। उनमें मध चक्र पाया जाता है। मध चक्र का क्या अर्थ है? मध चक्र का अर्थ है जो एक सीजन आने पर ब्रीडिंग करते हैं, जनन करते हैं, निषेचन करते हैं, उनको मध चक्र कहते हैं। इसके अलावा मासिक चक्र किसे कहते हैं? मासिक चक्र क्या होता है? साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार अंडा पैदा करते हैं। वो किसमें होता है? प्राइमेट में होता है। बंदर और मनुष्य इसी प्रकार के जीव हैं, उनमें मासिक चक्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीवन काल। तो कुत्ते का जीवन काल 20 से 30 वर्ष, गाय का 15 से 25 वर्ष, घोड़ा 62, कौवा 15, मगर 62, कछुआ 100 से 150 साल तक जीता है, काफी समय तक जीता है। मुर्गा 200 से 300 साल तक जी जाता है। तोता 140 साल तक जी जाता है। छोटी मोटी बात नहीं है, 140 साल तक आपकी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, तोता नहीं मरेगा। तितली 1 से 2 सप्ताह तक जीती है। हमें लगता था कि उड़ती रहती है तो काफी जिंदा रहती होगी, लेकिन नहीं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह काफी है, बस करो। फ्रूट फ्लाई पर जो मक्खी बैठती है 20 से 30 दिन तक जीती है, 20 से 30 दिन तक जनती है, यानी महीने भर का इसका राशन चलता है। गुणसूत्रों की संख्या मानव की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। मानव की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं जो डीएनए को धारण करते हैं, और गुणसूत्रों की जो संख्या है अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। मानव में 46 होते हैं, चूहे में 42 होते हैं, कुत्ते में 78, बिल्ली में 38, सेब में 34, चावल में 24, मक्के में 20, आलू में 48, प्याज में 16, ओफियोग्रासा में 1260 यानी 1260, यानी बहुत सबसे ज्यादा इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला देखते हैं अलैंगिक जनन। कौन कौन से जीवों में किस तरह का अलैंगिक जनन होता है? अलैंगिक जनन आप समझ गए होंगे। अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है। जो जीव बनते हैं और जिस जनन के द्वारा जीव बनते हैं उसको अलैंगिक जनन कब कहते हैं? जब एक जनक भाग लेता है, उसमें जब जनक में जब जीव बनते हैं तो वह जनक के समान होते हैं, माता पिता के समान होते हैं। वे उनके जो गुण हैं वो समान मिलते हैं, जो गुण होते हैं वो एक समान होते हैं। खंडन टाइप का जो अलैंगिक जनन है वह पाया जाता है कवकों में, शैवालों में और ब्रायोफाइट में। आपने कवक को पपून देखा होगा, शैवाल काई देखी होगी, ब्रायोफाइट आपने नहीं देखा होगा। तो बता दूं, वे पौधे जल तथा स्थल पर, जल तथा थल दोनों पर रहते हैं, उनको ब्रायोफाइट कहते हैं। रहते नहीं हैं, रहते तो एक जगह ही होंगे लेकिन निर्भर रहते होंगे। ब्रायोफाइट वे पौधे हैं जो रहते तो थल पे हैं, रहते तो जमीन पे ही हैं, लेकिन निर्भर रहते हैं पानी में। किस बात के लिए? निषेचन के लिए। इसी प्रकार से विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा और पैरामीशियम में। विखंडन क्या होता है? कोशिका जब 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाती है, जो कोशिका समान आकार की बनती है तो उसको क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। अमीबा और पैरामीशियम में इसी प्रकार का जनन पाया जाता है। मुकुलन क्या होता है? जब जीव शरीर के ऊपर एक कली टाइप की बनती है, इसे मुकुल कहते हैं। मुकुल बनने की इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में, साइकन में ईस्ट पाया जाता है। ईस्ट फफूंद है, हाइड्रा आपने देखा होगा, और साइकन एक स्पंज नाम के जंतु हैं जो समुद्री होते हैं, स्पंज टाइप का व्यवहार करते हैं। जो गत्ता होता है, गत्ता उसी तरह के होते हैं। पानी में डालो, हाथ निकालो, पानी में ये पानी पीते हैं, बाहर निकालते हैं, पीते हैं, बाहर निकालते हैं, तो शरीर में एक गत्ता सा बन जाता है। पुनरुद्भवन क्या होता है? पुनरुद्भवन में क्या होता है? जीव के शरीर का कोई भाग टूटा आया, टूट गया फिर से आ गया, टूट गया फिर से आ गया। छिपकली देखी होगी आपने, छिपकली में पूंछ टूट जाती है फिर से आ जाती है, पूंछ टूट जाती है फिर से आ जाती है। इस क्रिया को कहते हैं, इस क्षमता को कहते हैं पुनरुद्भवन। किसमें पाया जाता है? प्लेनेरिया में, स्टारफिश में, इसी प्रकार से और भी जीवों में पाया जाता है।
कायिक जनन, कायिक जनन क्या होते हैं? कोई भी जीव का, जीव नहीं पौधा, पौधे का कोई ऐसा भाग तोड़ दो, उसको अलग हो जाए तो नया उगाए, उसको कहते हैं कायिक जनन। किसमें पाया जाता है? आलू की आंखें लगती हैं, गन्ने का तना लग जाता है, ब्राईफालम की पत्तियां लग जाती हैं, अदरक का तना लग जाता है, सतावर की जड़ें लग जाती हैं। उनके अलग होने पर उनको कोई दिक्कत नहीं है, नया पौधा बन जाता है। कॉनिडिया पेनिसिलियम एक कवक है, इसमें कॉनिडिया बनते हैं जिससे नया जीव बनता है। स्पंज में जीव बनने के लिए जेम्यूल नाम की एक संरचना बनती है। क्लेमाइडोमोनास नाम की जो शैवाल है, एल्गी है, उसमें जनन के लिए ज़ूस्पोर बनते हैं। तो इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर का जो भी सार था, जो सारांश था, जो भी निचोड़ था, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली है। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा थोड़ा क्या है, कुछ भी जो चीज़ है थोड़ा समझते चलिए। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। 1 से 2 बार देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो दिक्कत रह गई है। मुझे फिर से कमेंट कीजिए। धन्यवाद।